हे गाइस, वेलकम टू एडुनगर। रिसेंटली एनसीआरबी ने एक डाटा निकाला। ये डाटा 2019 का था, लेकिन एनसीआरबी ने अगस्त 2020 में रिसेंटली इसे पेश किया है। इस डाटा में एक अच्छी चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एससी एसटी और मुस्लिम जो इनमेट्स हैं, यानी कि जो कैदी हैं, उनकी पॉपुलेशन के ट्रेंड के बारे में काफ़ी अच्छा एनालिसिस बताया गया है कि इनकी जो पॉपुलेशन है जेल्स में, या वो अंडर ट्रायल्स के चाहे संबंध में हो, चाहे वो जो कन्विक्ट हो जाते हैं यानी कि जो दोषी करार हो जाते हैं उनके संबंध में हो, तो काफ़ी अच्छी तरीके से एनसीआरबी ने इस डाटा को बताया है कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है इन ग्रुप्स का, यानी कि एससी एसटी और मुस्लिम का, वो किस तरीके से बढ़ा है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस पूरी वीडियो में। सो लेट स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल एडुनगर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। ओके, तो देखिए एनसीआरबी की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ओके, तो देखिए इससे पहले मैं आपको पूरी ये रिपोर्ट दिखाऊं, बहुत शॉर्ट में आपको पूरी रिपोर्ट समझाने की कोशिश करूंगा और आपको आसानी समझ में आ जाए इस तरीके से। तो देखिए भारत में टोटल 1350 जेल हैं। इनमें सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल और सब जो जेल होती हैं वो सभी शामिल हैं 1350 जेल में। ओके, तो और ये हर साल लगातार बढ़ती हैं, कभी 10 बढ़ जाती, कभी 11। तो बेसिकली आप ये याद रखिएगा कि साल 2019 तक 1350 जेल भारत में हैं। ओके, और ये जो जेल है ये पहले से ओवर क्राउडेड है, यानी कि जो इनकी जो लिमिटेशन है इनमें रखने की, वो बेसिकली 4.03 लाख है। यानी कि टोटल हम 4 लाख के समथिंग रख सकते हैं। और जो इस समय जो इसमें रह रहे हैं वो इस समय रह तो नहीं रहे हैं, खैर इनको जो सज़ा हुई है जिन लोगों को, वो लगभग 5 लाख के समथिंग, यानी कि 4.8 लाख आप कह सकते हैं, इतने जो कैदी हैं वो इन जेलों में हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि 70 लाख के समथिंग जो 70 हज़ार के जो समथिंग जो कैदी हैं वो ज़्यादा इन समय जेलों में हैं। और एक डाटा ये है कि वर्तमान में करंटली 2019 तक 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है ऑल ओवर इंडिया। ओके, और साथ ही जो सबसे ज़्यादा जो कैदी हैं वो इस समय सेंट्रल जेल में है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जेल में, और उसके बाद जो सब जेल होती हैं उनमें। तो ये सेंट्रल जेल हैं और जो डिस्ट्रिक्ट जेल हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हैं। और लगातार इनमें जो जेल हैं इनमें बेसिकली जो कुछ ग्रुप्स हैं, यानी कि एससी एसटी और ओबीसी और मुस्लिम, बेसिकली इन्हीं सेक्शन से सबसे ज़्यादा जो इनमेट्स या कैदी हैं वही इन सभी जेलों में सबसे ज़्यादा हैं। तो जैसे कि जो रिपोर्ट है एनसीआरबी ने डायरेक्ट इस रिपोर्ट में बताया कि जो जेल हैं, जेल में सबसे ज़्यादा दलित, ट्राइबल और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, और इसके बाद आते हैं ओबीसी। ओके, तो एनसीआरबी ने डाटा ये दिखाया कि दलित, ट्राइबल और मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो डायरेक्ट सबसे ज़्यादा जेल में हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा जो जेल में हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो हैं वो कन्विक्ट नहीं है, यानी कि उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है। उनमें से सबसे ज़्यादा ट्रायल्स पर है। ओके, अब देखिए मैं कन्विक्शन और अंडर ट्रायल का आपको समझा दूँ क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई दलित है या कोई भी ट्राइबल या मुस्लिम कम्युनिटी है, ये किसी भी ग्रुप का है, मान लीजिए उसका नाम ए है और वो किसी चार्ज में, यानी कि एग्जाम्पल के लिए उस पर चार्ज है चोरी का, तो उस पर अभी ये साबित नहीं हुआ है, लेकिन चोरी का उस पर चार्ज है, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रखा, उसे जुडिशियल कस्टडी में डाल रखा। तो इसके कारण वो अभी जेल में है, यानी कि अपने घर पर नहीं है लेकिन वो जेल में है। तो ये होते हैं अंडर ट्रायल, ताकि जो कोर्ट है उनमें आसानी से उनकी पेशी की जा सके। और पुलिस जानबूझ के जुडिशियल कस्टडी में उन्हें इसलिए भेज देती है ताकि जो आरोपी किस तरीके की छेड़छाड़ ना करे सबूतों के खिलाफ। ठीक है, मैं ये बेसिकली उदाहरण दे रहा हूँ चोरी का, लेकिन चोरी में बेसिकली जुडिशियल ट्रायल में नहीं भेजा जाता। ज़्यादातर जो हीनियस क्राइम होते हैं, एग्जाम्पल के लिए मर्डर या रेप्स, इन केसेस में ज़्यादातर भेजा जाता है। ओके, तो आप एग्जाम्पल इसलिए समझ सकते हैं। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा जो जेल वो भर रखी हैं वो सबसे ज़्यादा अंडर ट्रायल्स में भर रखी हैं। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि 3 करोड़ से ज़्यादा केस अभी चल रहे हैं, यानी कि वो अंडर ट्रायल में है। तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा जो हीनियस क्राइम के जो चार्जेस जिन लोगों पर लगे हैं तो वो इस समय जेल में है। और उनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन बनाते हैं अंडर ट्रायल्स, और इनके बाद जो कन्विक्ट्स है, यानी कि दोषी कम है, आरोपी ज़्यादा हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि इनमें एससी, एसटी, एससी और बैकवर्ड क्लास और मुस्लिम शामिल है। ओके, इसके बाद अगर मैं आपको इनकी पॉपुलेशन का ट्रेंड बताऊं, देखिए आपको इनकी पॉपुलेशन ट्रेंड जानने से फ़ायदा ये होगा, आपको पता लग जाएगा कि सोसाइटी का जो ग्रुप है वो इस समय सोसाइटी में कहाँ स्टैंड करता है, यानी कि उन्हें किस तरीके से फैसिलिटी मिल रही है। ओके, आप जिस भी ग्रुप से हैं आप ये देख सकते हैं कि आपका जो भी ग्रुप है, ओके, मैं ये नहीं कहता कि ये जो ग्रुप बनाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इन ग्रुप से बिलोंग करते तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिए जो शेड्यूल कास्ट है,
शेड्यूल कास्ट टोटल पॉपुलेशन का, ओके, जो इंडियन कॉन्टिनेंट में जो पॉपुलेशन है वो टोटल 16.6% बनाती है। लेकिन इन 16.6% को अगर आप ये देखें तो जो दलित हैं, ओके, तो उनका जो कन्विक्शन है वो 21% है। ओके, इसका मतलब ये पता चलता है कि अपनी पॉपुलेशन अगर से अगर आप इसको अगर कंपेयर करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ओके, जहाँ 16% जो पॉपुलेशन बना रहा है एससी, वहीं पे जो कन्विक्शन रेट है यानी कि जो दोषी है वो 21% है। इसी तरीके से एसटी को देखें तो उनका जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है पूरे भारत में वो 8.6 है। ओके, लेकिन उनमें से जो कन्विक्शन रेट है वो 13.6 है, यानी कि लगभग डबल है। ओके, जहाँ एससी का 21% कन्विक्शन रेट था, वहीं पर जो एसटी है उसका 13.6 है, और जो अंडर ट्रायल रेट है एसटी का वो लगभग 10.5 यानी कि 11% समझ लीजिए। तो अंडर ट्रायल भी काफ़ी ज़्यादा है और जो कन्विक्शन रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से जो ओबीसी है, ओबीसी टोटल पॉपुलेशन का 41% बनाता है टोटल जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, और इसी तरीके से जो कन्वेक्शन है वो 35 से लगभग 34 तक हमेशा रहता है। तो ओबीसी का थोड़ा फिर भी काफ़ी कम है, लेकिन जो एससी एसटी की जो कम्युनिटी है उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है उनकी पॉपुलेशन के आधार पर। और इसी तरीके से जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का 14.2% बनाता है। ठीक है, आपको ये डाटा याद नहीं रखना है, केवल आपको ये देखना है कि जो ट्रेंड है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ओके, तो मुस्लिम अगर पॉपुलेशन का आप देखें तो ये 14.2% बनाता है, लेकिन जो इनका कन्वेक्शन रेट है वो देखिए 16.6 है, यानी कि मुस्लिम, एसटी और एससी का अगर आप कन्वेक्शन रेट देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, ओबीसी का भी है लेकिन ओबीसी का थोड़ा सा कम है। ओके, इसी तरीके से अगर हम जो अपर कास्ट हिंदू हैं उनका अगर देखें तो बेसिकली जिन्हें हम जनरल कहते हैं, तो देखिए जो जनरल और जो बाकी के जो सेक्शन है, ठीक है, ये तो हो गया एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम, लेकिन जो बाकी की जो पॉपुलेशन बची यानी कि वो 19.6% ऑफ पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन है उनमें से जो कन्वेक्शन रेट है वो 13% है, यानी कि लगभग 20% जो पॉपुलेशन रिमेनिंग बची है एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम के अलावा, उनमें जो कन्वेक्शन रेट है वो मात्र 13% है, यानी कि जो दोषी उनमें साबित होते हैं वो मात्र 13% होते हैं। ओके, तो देखिए इस ट्रेंड से हमें पता क्या चलता है, देखिए इस ट्रेंड से हमें एक चीज़ पता लगती है कि जो जनरल कास्ट है या जो अपर कास्ट हिंदू है उनके पास स्टार्टिंग से रिसोर्सेज रहा है। क्योंकि देखिए जो जेल में है ये दोषी जो है वो इसलिए दोषी अकेले नहीं है कि देखिए उसने क्राइम करा, ये तो एक अलग बात है क्योंकि क्राइम करा, लेकिन उसके जो कारण है, यानी कि देखिए ज़्यादातर जो क्राइम करते हैं यानी कि जो चोरी करता है, ठीक है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसके पास जो संसाधन का अभाव होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो क्राइम है वो किस तरीके से आप उसको ये कह सकते हैं कि क्राइम जो उसने करा है वो किस तरीके से सही है, लेकिन ये देखिए कि जो ज़्यादातर जो एससी एसटी और के जो ग्रुप्स होते हैं उनके जो लोग हैं उनके पास स्टार्टिंग से रिसोर्सेज नहीं रहे हैं। और इन रिपोर्ट से जो 2019 की रिपोर्ट 2020 में जो पेश की गई, इससे हमें ये भी पता लगता है कि 1947 से अब तक 2020 तक जो एससी एसटी की जो हालत है वो अभी भी ठीक नहीं हुई है। उनके पास जो रिसोर्सेज है वो अभी भी नहीं आए ताकि जो बेसिक एमिनिटीज़ होती उनको भी फुलफिल कर सकें। साथ ही एनसीआरबी ने इस डाटा में ये भी बताया कि जो अपर कास्ट हैं उनके पास हाई रिसोर्सेज होने के कारण अपने आप को जो डिफेंड करने की जो शक्ति होती है वो भी उनके पास काफ़ी अच्छी रहती है। इसके कारण वो काफ़ी बच जाते हैं काफ़ी केसेस से, और वो केवल अंडर ट्रायल में रहते हैं और अंडर ट्रायल में वो ज़्यादातर बेल ले लेते हैं। ओके, लेकिन जो एससी एसटी कम्युनिटी के हैं वो स्टार्टिंग से पुअर रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जो रिसोर्सेज थे वो भी लिमिटेड थे। तो इस तरीके से जो अपर कास्ट हिंदू है उनके पास स्टार्टिंग से रिसोर्सेज बने रहे, इसी के कारण जो उनका कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम रहा। ये एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें डायरेक्ट बोल रखा है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा। ओके, और अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर ट्रायल देखें यानी कि जो कन्विक्शन रेट के अलावा जो सबसे ज़्यादा अंडर ट्रायल किस स्टेट में है, तो देखिए अगर हम दलित की बात करें यानी कि शेड्यूल कास्ट की, ओके, तो सबसे ज़्यादा अंडर ट्रायल चल रहे हैं वो उस समय चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ओके, और इसी तरीके से अगर हम एसटी का देखें यानी कि शेड्यूल ट्राइब का, ओके, ये देखिए दलित का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। ओके, और जो शेड्यूल ट्राइब है उसमें सबसे ज़्यादा चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश काफ़ी ज़्यादा हाई पॉपुलेशन अपने पास रखता है शेड्यूल ट्राइब की। ओके, और उत्तर प्रदेश का भी याद रखिएगा, जो शेड्यूल कास्ट है उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा केस चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ओके, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।